नमस्कार बच्चों, मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है और मैं आपकी हिंदी टीचर हूँ। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का 16वां पाठ भोर और बरखा पढ़ाऊँगी। इसमें सुबह का और बारिश का वर्णन किया गया है। ये मीराबाई के पद हैं। इनको पदों को मीराबाई ने गाया है। तो आइए पढ़ते हैं। पहला पद है, जागो बंसी बारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झनकारे, उठो लालजी भोर भयो है, सुरनर ठाड़े द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कोलाहल, जय जय सबद उचारे, माखन रोटी हाथ में लीने, गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। तो इसमें मीराबाई कह रही हैं कि यशोदा माता श्री कृष्ण को कैसे उठाती थी सुबह के समय, उसका वर्णन किया गया है। जागो बंसी वारे ललना, तो यशोदा माता कह रही हैं कि हे बंसी को धारण करने वाले मेरे पुत्र, अब तुम जाग जाओ, मेरे प्यारे बंसी वाले अब तुम जाग जाओ, अब सुबह हो गई है। रजनी बीती भोर भयो है, रजनी यानी रात्रि, रजनी का विलोम शब्द क्या होगा बच्चों? दिवस यानी दिन। तो रात बीत गई है, भोर भयो है, अब क्या हुआ है? सुबह हो गई है। और घर घर खुले किवारे, घर घर दरवाजे खुल गए हैं, किवाड़ खुल गए हैं। सुबह होते ही गेट खुल जाते हैं ना, उसी का वर्णन किया गया है। गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झनकारे, तो गोपियाँ क्या कर रही हैं? दही मथ रही हैं, दही चला रही हैं, छाछ चला रही हैं। देखो ये चला रही है ना। अब इसको चलाने से क्या हो रहा है? उनके जो कंगनों की आवाज़ है वो उसकी झनकार सुनाई दे रही है। उठो लालजी भोर भयो है, हे मेरे लाल श्री कृष्ण अब तुम उठ जाओ, अब सुबह हो गई है। और सुरनर ठाड़े द्वारे, देवता और मनुष्य दरवाजे पर खड़े हुए हैं। ग्वाल बाल सब करत कोलाहल, और ग्वाल बाल सब क्या कर रहे हैं? ग्वाले सब कोलाहल शोर कर रहे हैं, जय जय शब्द उचारे, और तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। माखन रोटी हाथ में लीधी, उनके हाथ में क्या है? मक्खन और रोटी है। गौवन के रखवारे, और वे गायों की रक्षा करने वाले हैं। तो वो कह रही हैं कि हे माता यशोदा कह रही हैं कि सारे ग्वाल बाल भी तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं माखन रोटी हाथ में लेकर। तो मीरा बाई कह रही हैं कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीराबाई कह रही हैं कि मेरे प्रभु तो श्री कृष्ण भगवान ही हैं, जो जिन्होंने गिरवर पर्वत को, गोवर्धन पर्वत को धारण कर रखा है, जो गिरधर नागर हैं, जो शरण आया को तारे, जो अपनी शरण में आए हुए को तार देते हैं, उनका उद्धार कर देते हैं। मेरे तो ऐसे श्री कृष्ण भगवान ही मेरे प्रभु हैं। दूसरा पद है, बरसे बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की, सावन में उमगो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की, उमड़ घुमड़ चहु दिश से आया, दामिन दम के झर लावन की, नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। तो इसमें वो कह रही हैं मीराबाई जी कि बरसे बदरिया सावन की, सावन के महीने में बादल बरसात करते हैं ना, तो वो कह रही है कि सावन की जो बदलिया है वो बरस रही है, सावन की मन भावन की। जो सावन के बादल होते हैं वो मन को बहुत अधिक अच्छे लगने वाले होते हैं। सावन में उमग्यो मेरो मनवा, सावन में मेरा मन क्या हो गया है? उमंग से भर गया है, क्योंकि भनक सुनी हरि आवन की, मैंने श्री कृष्ण के, हरि यानी श्री कृष्ण भगवान के आने की खबर सुनी है, इसलिए मेरा मन क्या हो गया है? आनंद से भर गया है।
उमड़ घुमड़ चहुँ दिश से आया, दामिन दमके झड़ लावन की। जिस प्रकार सावन के महीने में बादल चारों ओर से उमड़ घुमड़ कर आते हैं, दामिन दमके और बिजली चमकती है और झड़ लग जाती है, मतलब बादलों की लड़ी लग जाती है, नन्ही नन्ही बूंदें मेहा बरसे और नन्ही नन्ही बूंदें बारिश के रूप में बरसने लगती हैं, शीतल पवन सुहावन की। और हवा क्या है, वो ठंडी ठंडी और मंद मंद हवा चलने लगती है, शीतल ठंडी हवा, सुहावनी, मन को अच्छी लगने वाली। तो मीराबाई कह रही हैं कि मेरे प्रभु तो गिरधर नागर हैं, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण कर रखा है। मैं तो आनंद मंगल गावन की, मैं तो उन्हीं के आनंद देने वाले मंगल गान का गाती हूँ, उन मंगल गीतों का गान करती हूँ। तो इसी के साथ बच्चों ये मीराबाई के पद यहीं समाप्त होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।